हरे कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। मित्रों, मैं आपका एस्ट्रोलॉजर पंडित अवनीश शर्मा, हमारे यूट्यूब चैनल अवनीश शर्मा एस्ट्रोलॉजर पर आपका स्वागत है। मित्रों, बहुत से लोगों के फिर दोबारा फ़ोन और मैसेज के द्वारा लोग पूछ रहे हैं, गुरुजी आपने जैसे रक्षाबंधन के संशय को दूर किया था, किस समय रक्षाबंधन किस साल में बनाई जाए, और इसी प्रकार से जन्माष्टमी को लेकर के भी बहुत लोगों में भारी संशय की बन रहा है। और ये तो वैसे हर साल अब होने लगा है कि जन्माष्टमी के पर्व को लेकर के भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत होते हैं। तो अभी जन्माष्टमी इस बार किस तारीख में, 18 में या 19 में रहे, उसका शास्त्रोक्त विश्लेषण मैं आपके सामने कर रहा हूँ। मित्रों, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र और दिन बुधवार को वृष लग्न में भगवान कृष्ण के जन्म का व्याख्यान हमारे वेद पुराणों में मिलता है। बुधवार का दिन था, रोहिणी नक्षत्र था, अष्टमी तिथि थी और वृक्ष लग्न था उस समय पर। ऐसे समय पर भगवान का जन्म हुआ। तो भादों का महीना चल पड़ा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, और इस बार तिथि को लेकर के बहुत भारी संशय है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र तो कहीं से कहीं तक भी 18 या 19 तारीख में नहीं है। 19 तारीख में भी रात्रि काल में 2 बजे के बाद रोहिणी नक्षत्र प्रारंभ होगा। 18 तारीख में पूरा दिन सप्तमी रहेगी और रात्रि 9:20 से अष्टमी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा, और अगले दिन 19 तारीख को रात्रि 10:48 तक अष्टमी तिथि रहेगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि रोहिणी नक्षत्र अष्टमी तिथि का होना परमावश्यक है, तो ऐसे में कौन सी तिथि गृहस्थियों के लिए, आप कोई भी पत्रा उठा करके देखेंगे, कोई पंचांग देखेंगे, उसमें 2 मत दिए हैं, एक गृहस्थियों के लिए और एक सन्यासियों के लिए। तो मित्रों, इस बार अष्टमी तिथि 18 तारीख दिन बृहस्पतिवार को रात्रि 9:20 से प्रारंभ हो रही है। जिस प्रकार से मैंने पहले बताया, कोई भी तिथि सूर्योदय के समय पर मान्य होती है, लेकिन कुछ तिथियों में चंद्रमा का उदयकालीन होना, चंद्रमा के समक्ष उस तिथि का होना बड़ा पवित्र, बड़ा पुण्यकारी माना जाता है। तो 18 तारीख की रात्रि 9:20 में जब अष्टमी तिथि लग जाएगी और रात्रि 10:58 पर चंद्रमा का उदय होगा, उस समय पर अष्टमी तिथि चंद्रमा को स्पर्श करते हुए बड़े पुण्य के साथ वो दिव्य महापर्व मनाने के लिए सभी भक्तों के लिए बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। अनेकों पंचांगों में ऐसी व्याख्या दी गई है। झूला झुलाना, भगवान का कीर्तन करना, व्रत करना और भगवान की पंचामृत से स्नान कराना, आरती महाआरती करना, ये सब पर्व हर गृहस्थी को 18 अगस्त 2022 दिन बृहस्पतिवार को ही मनानी चाहिए, क्योंकि 19 तारीख की रात्रि को 10 मैंने जैसे बताया 40 मिनट के बाद में नौमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, और जिस समय पर रात्रि 12 बजे होंगे उस समय पर नौमी तिथि रहेगी, और रोहिणी नक्षत्र तो कहीं से कहीं तक नहीं है। इसलिए उस दिन भगवान कृष्ण के लिए आपको उत्सव मनाना चाहिए। भगवान कृष्ण के लिए आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन व्रत, पूजा और अन्य जो कार्यक्रम है वो सब 18 तारीख में ही आप करें, क्योंकि 18 तारीख ही गृहस्थियों के लिए भगवान कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाना बड़ा श्रेष्ठ माना गया है। तो मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार जिस दिन रक्षाबंधन होती है उसी दिन ही जन्माष्टमी का महापर्व मनाना चाहिए, और सारे पंचांगों में ये सब गणना दी गई है। मैंने सब पंचांगों, जितने भी लगभग हमारे पास पंचांग होते हैं उत्तराखंड के, उन सब पंचांगों में ये गणना सुनी है, देखी है, पढ़ ली है मैंने उसमें, कि आप सभी 18 तारीख दिन बृहस्पतिवार को ही इस जन्माष्टमी महापर्व को मनाएं। इस दिन व्रत रखें। पूरा दिन व्रत रखने के बाद संध्या काल के समय मंदिर आदि में जाकर के भगवान कृष्ण को झूला झुलाएं, और रात्रि 12 बजे भगवान का जन्म उत्सव का जो कार्य है वो करते हुए भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, मिष्ठान का भोग लगाएं, भगवान की महाआरती करें।
भगवान को प्रसन्न करने के लिए भगवान की दिव्य मंत्रों का, भागवत महापुराण का आप पाठ कर सकते हैं। जो संतान या संतान सुख से या संतान से वंचित हैं, संतान के भाव उनके पास नहीं हो पा रहे हैं, उस दिन उन्हें भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देही मैं तेन्न कृष्ण त्वामह शरणम गते, इस मंत्र का जितना अधिक से अधिक हो सके जाप करना चाहिए और भगवान को पंचामृत से स्नान कराने के बाद आप उस जल का पान करिए। इस जन्माष्टमी पर वृद्धि योग और ध्रुव योग का बड़ा सुंदर समावेश हो रहा है। बहुत वर्षों बाद ऐसा योग बना है कि रात्रि 8 बजे के बाद वृद्धि और रात्रि 10 बजे के बाद ध्रुव योग बन रहा है। तो बड़ा सुंदर योग इस समय पर वृद्धि और ध्रुव योग के समावेश में 18 अगस्त 2022 को आप सभी निसंकोच होकर के जन्माष्टमी महापर्व को मनाएं, भगवान की महाआरती करें, भगवान को स्नान कराएं, निसंकोच हो जाए। सभी पत्रों में ये सब बातें बताई हैं क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा के उस कारागृह में हुआ था, यहाँ पर वासुदेव जी द्वारा उन्हें गोकुल में पहुँचा दिया गया। इसलिए मथुरा के पंचांगणना अनुसार, हमारे इस पंचांगणना अनुसार 18 अगस्त 2022 दिन बृहस्पतिवार को ही गृहस्थियों के लिए जन्माष्टमी महापर्व मनाना चाहिए। और जो सन्यासी है, कंठीमाला धारण किए हुए, किसी गुरु को धारण किया हुआ है या संसार से विरक्त हैं, संसार से छोड़े हुए हैं, ऐसे सन्यासियों को 19 तारीख को भगवान कृष्ण का पूजन व्रत आदि करना चाहिए। लेकिन गृहस्थियों के लिए 18 अगस्त, फिर कह रहा हूँ 2022 दिन बृहस्पतिवार को ही जन्माष्टमी का महापर्व मनाए। हमारे मंदिर में भी, आपके मंदिर में भी बड़ा धूमधाम से जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जा रहा है। यदि आप भी इस जन्माष्टमी महापर्व में हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं तो शाम 7 बजे ये जन्माष्टमी उत्सव प्रारंभ हो जाएगा। इसमें कुछ भी अपनी स्वेच्छानुसार आप यदि सहयोग करना चाहें, दान करना चाहें, तो जो नज़दीक के हैं वो आकर के हमें इस मंदिर के लिए, इस कार्यक्रम के लिए दान कर सकते हैं। या जो दूर हैं, जो हमसे बहुत दूर बैठे हैं और चाहते हैं कि हम भी पंडित जी के लिए, मंदिर के लिए, कोई अनुष्ठान के लिए, जो बहुत महोत्सव जिसकी वीडियो हम बाद में यूट्यूब पर भी डालेंगे, इसमें दान करना चाहें तो आप हमारे गूगल पे या फ़ोन पे नंबर जो अभी आपके इसकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इसी नंबर पर गूगल पे और फ़ोन पे चल रहा है। यदि आप अपनी स्वेच्छा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि इससे हम आग्रह ही कर रहे हैं आपसे, यदि आपकी स्वेच्छा है कि आप भी भगवान कृष्ण के इस महाउत्सव जो हमारे द्वारा इस मंदिर में मनाया जाएगा, हमारे मंदिर में मनाया जाएगा, आपके मंदिर में मनाया जाएगा, उसमें यदि आप कोई दान करना चाहें तो पेटीएम या गूगल पे द्वारा भी आप हमें वो धनराशि, अपना दान, अपना नाम लिख करके मेरे पास भेज सकते हैं और आपके इस दान को इस पुण्य पवित्र कार्य में लगाया जाएगा। तो भाइयों बहनों, निसंकोच हो जाइए और 18 तारीख दिन बृहस्पतिवार को जन्माष्टमी महापर्व मनाएं और हर हर कृष्णा, राधे राधे मंत्र का जाप करें। आप सबका कल्याण हो, भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करे। किसी प्रकार का संशय है, किसी प्रकार की बात पूछनी है, किसी प्रकार की जन्मपत्री आपको विश्लेषण करवानी है, किसी प्रकार की समस्या है, उसका समाधान चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं, किसी भी समय आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आप मुझसे निसंकोच होकर के बिना शुल्क के किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी भगवान की कृपा पर बनी रहें और आप भी हमारे इस उत्सव में अपना सहयोग निम्न माध्यमों द्वारा हमें प्रदान कर सकते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंकर। इस बार कोड को स्कैन करके भी आप जन्माष्टमी महापर्व के लिए दान कर सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण।